वालेकुम। ओके, हम लोग जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने लीडरशिप की डिफरेंट सीरीज जो है वो पढ़ी थी कल। ठीक है, आज हम देख रहे हैं लीडरशिप सीरीज में कुछ इश्यूज जो क्रिएट होते हैं। ठीक है, कंटेम्परेरी इश्यूज इन लीडरशिप। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रस्ट। अब ट्रस्ट क्या होता है? अब पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस दैट अनदर विल नॉट एक्ट अपॉर्चुनिस्टिकली। ठीक है, कि वो एक्सपेक्टेशंस जो एक बंदा दूसरे बंदे से एक्सपेक्ट कर रहा होता है, अगर वो सेम वे में हो तो उसको उस बंदे में ट्रस्ट हो जाता है। बट अगर वो सेम वे में ना हो, जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहा है उससे, तो उसका जो ट्रस्ट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, क्या है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन? ठीक है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होती है consistency, loyalty, and openness are dimensions of trust. ठीक है, you can not lead other who do not trust you. Re-engineering, downsizing, and the use of them have undermined employee trust in management. Means कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई इस तरह का एक्ट होता है जिससे ट्रस्ट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा हो, तो आप उस सिचुएशन को लीडरशिप के अंदर उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, या उस बंदे को मतलब डाउन साइज कर निकाल दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है। और अगर बहुत सारे लोग बहुत ट्रस्टफुल होते हैं, लॉयल्टी दिखा रहे होते हैं टुवर्ड्स देयर वर्क, तो उनको उसकी बेस पर जो है वो अप्रिशिएट किया जा रहा है। बट जहाँ पे ट्रस्ट ब्रेक होता है वहां पर एम्प्लॉयज को वार्निंग दे दी जाती है, उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। डिफरेंट प्रोसीजर्स जो है ना उनके लिए यूज हो रहे होते हैं। तो एक लीडर की पे डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन में कैसे जो है वो रिएक्ट करे, और दोबारा से भी वो बंदा ऑब्वियसली ट्रस्टेबल नहीं होता। थ्री टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, थ्री टाइप्स हैं। एक है रेफरेंस बेस्ड ट्रस्ट, इज बेस्ड ऑन फेयर। बॉस है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बॉसी बिहेवियर है, तो आप लोग उसके लिए ट्रस्ट कैसे होंगे कि आप फेयर में, मतलब एवरी टाइम यू विल बी फेयरफुल फ्रॉम इट, कि आप हर टाइम जो है फेयरफुली वर्क करेंगे वहां पर। बट क्या होगा कि अ, डर की वजह से आप कोई नेगेटिव एक्ट वहां पर नहीं करेंगे, तो भी आप क्या होगा कि आप ट्रस्ट बिल्ड कर रहे होंगे, जिसको रेफरेंस बेस्ड ट्रस्ट के नेम से जाना जाता है। फिर नॉलेज बेस्ड ट्रस्ट, बेस्ड ऑन प्रेडिक्टिविटी ओवर टाइम। अब क्या होता है कि ये आपके काम पे डिपेंड करता है कि जिस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर, उसकी बेस पे उस टाइम में एक ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं लीडर की नजरों में। ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड। अब यहाँ पर ये जो टाइप है ट्रस्ट की, इसके अंदर ये होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लीडर और जो एम्प्लॉयज हैं या वर्कर्स हैं उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे की नीड को समझ सकेंगे कि अगर उनके साथ मतलब बॉस की बिहेवियर नहीं हो, लीनियंट बिहेवियर हो और अंडरस्टैंडेबल फ्रेंडली बिहेवियर हो, तो भी एक जो है ना ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, जिसको आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ट्रस्ट के नेम से जाना जाता है। रेफरेंस बेस्ड ट्रस्ट ये जो है फेयर की बेस पर होता है। नॉलेज बेस्ड ट्रस्ट ये आपके काम को देखते हुए, आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इस बेस के ऊपर जो है ना ये ट्रस्ट बिल्ड होता है। फिर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ट्रस्ट, ये फ्रेंडली इंटरेक्शनल अंडरस्टैंडिंग नीड्स की बेस पर जो है ना ये वाला ट्रस्ट बिल्ड होता है। लीडर्स एज शेपर्स ऑफ मीनिंग, फ्रेमिंग इशू, फ्रेमिंग अ वे टू यूज लैंग्वेज टू मैनेज मीनिंग। आप
जिस तरीके से अपनी टीम से एज अ लीडर कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपकी वर्डिंग क्या है, आप पॉजिटिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप स्ट्रिक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप नेगेटिवली कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं जिसका इफेक्ट जो है उनके ऊपर नेगेटिव आ रहा हो, तो आपकी लैंग्वेज यहाँ पर जो है वो डिपेंड करती है कि आप लीड करते वक्त कैसी लैंग्वेज जो है वो वहां पर यूज कर रहे हैं, क्या उसका मीनिंग जो है वो पॉजिटिव वे में जा रहा है या नेगेटिव वे में जा रहा है। लीडर यूज फ्रेमिंग सिलेक्टिव selectively including or excluding facts to influence how others see and interpret reality। means कि आप ऐसा सोच नहीं रहे हैं, आप ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाह रहे हैं या आपके इंटेंशंस नेगेटिव नहीं है, बट क्या होता है कि आपकी लैंग्वेज या आपके कुछ वर्ड्स आप इस तरह के यूज कर लेते हैं जिससे नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा हो। ठीक है, ये भी जो है ना इशू क्रिएट करता है टीम के अंदर अंडरस्टैंडिंग की बेस पर। क्रिस्मेटिक एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक है, क्रिस्मेटिक लीडरशिप, क्रिस्मेटिक लीडरशिप क्या है? क्रिस्मेटिक लीडरशिप जो है वो ऐसी लीडरशिप है, फॉलोअर्स मेक एट्रीब्यूशंस ऑफ heroic and extraordinary leadership abilities when they observe certain behavior। ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता है कि आप फ्यूचर परसेप्शंस कर लेते हैं, मतलब एज अ लीडर आप करंट सिचुएशन को तो हैंडल कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज होती है कि वो अगर फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम अराइज होने वाली है, कोई सिचुएशन में भी पॉसिबल अराइज होती है, तो उसको भी जो है ना हैंडल करने की एबिलिटी रखते हैं। ये चीजें इसमें होती हैं। आर क्रिस्मेटिक लीडर बॉर्न और मेड कैन क्रिस्मा बी अ लेवल। अगर किसी के अंदर क्रिस्मेटिक एबिलिटी है बंदे के अंदर, तो क्या बॉर्न होती है, ठीक है, या फिर वो अपने एक्सपीरियंस से जो है वो ये हासिल करता है। ठीक है, क्रिस्मा क्रिस्मा एक्चुअली जो है वो पर्सनल ट्रेट, ठीक है, क्रिस्मा जो है वो पर्सनल ट्रेट है जो कि अपने फॉलोअर्स जो भी आपकी टीम है उसके ऊपर एक पावरफुल इमेज जो है वो बिल्ड करती है। ठीक है, जबकि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है वो आपका बिहेवियर है, मतलब सेट ऑफ बिहेवियर है कि आप कैसे जो है ना पर्सनली लोगों को जो है अपने फॉलोअर्स को जो है वो उनके दरमियान अपना एक ट्रस्ट जो है वो बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, वो आपके बिहेवियर से है, और क्रिस्मेटिक जो है वो पर्सनल ट्रेट है, मींस कि इम्बॉर्न होती है उसमें एक्सपीरियंस के जरिए भी आ जाती है क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी। अच्छा, ट्रांजैक्शनल वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि आप जो आपके करंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप कैसे इफेक्टिवली अचीव कर रहे हैं, अपने लीडर्स आपसे आपके करंट ऑब्जेक्टिव किस तरीके से अचीव करवा रहे हैं, किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी जॉब को कैसे आपस में लिंक कर रहे हैं, कैसे आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है आपकी जॉब डन सक्सेसफुल जॉब डन करने में जो हेल्प आउट करती है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ठीक है, लीडर हु गाइड और मोटिवेट देयर फॉलोअर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एस्टैब्लिश्ड goals by clarify role and task requirements। मीन्स कि हर बंदे का क्या रोल है, क्या उसने टास्क परफॉर्म करना है, करंट ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली किस तरीके से अचीव करना है, लीडर उनको ये इस चीज के लिए यहाँ पर गाइड कर रहा होता है और मोटिवेट कर रहा होता है ताकि वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स टाइमली अचीव कर ले। फिर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, इसमें जो है ये होता है कि ये लीडरशिप स्टाइल जो होता है इंस्पायर करता है अपने फॉलोअर्स को। ठीक है, कि आप किस तरीके से जो है अपनी टीम की थिंकिंग, अपनी टीम का स्टाइल, वर्किंग स्टाइल, ये सब कुछ चेंज करते हैं, क्रिएट करते हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी लेकर आते हैं बाय देयर कम्युनिकेशन, उनकी मॉडलिंग करते हैं, उनका विजन जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, फिर ये सारी चीजें जो है
किसी भी एम्प्लॉय को इंस्पायर कर रही होती है टुवर्ड्स देयर गोल्स। ठीक है, लीडर हु इंस्पायर फॉलोअर्स हु transcend their own self-interest and who are capable of having a profound and extraordinary effect on followers। मीन्स के लीडर की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि उसके फॉलोअर्स उसकी उस पर्सनैलिटी से ही जो है ना अपने आप वो जो है ना वो चेंज करने के लिए राजी होते हैं, मोटिवेट हो जाए, पर्सनैलिटी से ही मोटिवेट होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की क्वालिटी होती है। ठीक है, ट्रांजैक्शनल में लीडर मोटिवेट करता है करंट गोल्स अचीव करने, बट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी कम्युनिकेशन से, अपने स्ट्रॉन्ग विजन से जो है वो लोगों को फॉलो करने में उसको हेल्प करता है। ठीक है, कि लोग उसको फॉलो करते हैं उसकी पर्सनैलिटी को ही देखकर और उसकी बात मानते हैं, इफेक्टिव होता है इस तरह से। Visionary leadership and emotional intelligence. Visionary leadership, the ability to create and articulate a realistic, credible, attractive vision of the future for an organization or organizational unit that go out of and improves on the present. Visionary के मीन्स कि आपका विजन, आप कैसे करंट सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं और आप मजीद फ्यूचर के अंदर किस तरीके से लीड कर सकेंगे, तो आपके अंदर ये एबिलिटी भी लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, कि आप जो है आपके अंदर ये एबिलिटी जो है आपके विजन को मजबूत करती है। मतलब अगर आपका विजन स्ट्रॉन्ग है तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आप सक्सेसफुली अचीव कर लें। ठीक है, विजनरी लीडरशिप के अंदर आपको जहन में कंपनी का विजन रखना है कि एक्चुअली कंपनी अचीव क्या करना चाहती है, उसका टारगेट क्या है, उसका जो है वो सोच क्या है ऑर्गेनाइजेशन, कैसे जो है आप अपने लीडरशिप से विजन, स्ट्रॉन्ग विजन को लेकर जो है अपनी टीम को कम्युनिकेट करते हैं, टीम को मोटिवेट करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो इम्प्रूव करते हैं ताकि और फ्यूचर गोल्स जो है वो अचीव किए जा सके। ठीक है, प्रेजेंट गोल्स तो अचीव हो रहे हैं बट इन फ्यूचर की जो है वो आपकी लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव होनी चाहिए आपकी टीम के लिए। की स्किल्स क्या होती है विजनरी लीडरशिप के लिए? द एबिलिटी टू एक्सप्लेन द विजन टू अदर। ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपना विजन दूसरे लोगों को समझा सकें, आप कंपनी का विजन जो है वो लोगों को समझा सकें एक्चुअली हम अचीव क्या करना चाहते हैं। द एबिलिटी टू एक्सप्रेस द विजन नॉट जस्ट वर्बली बट थ्रू द लीडर बिहेवियर। सिर्फ वर्बली नहीं समझाना है, सिर्फ वर्बली उनके जहनों के अंदर नहीं डालना है कि हमने ये अचीव करना है। आपने अपने एक्ट से, अपने बिहेवियर से लोगों के अंदर ये एबिलिटी लेकर आनी है कि वो आपकी बात माने और मोटिवेशनल वे में जो है अपना वर्क परफॉर्म भी करें। ठीक है, बट फॉर द सॉरी एंड द एबिलिटी टू एक्सटेंड द विजन टू डिफरेंट लीडरशिप एक्सटेंड। ठीक है, और फिर आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, ये लीडरशिप स्किल्स ये होनी चाहिए कि आप अपनी टीम को इतना मोटिवेट कर दें कि वो जस्ट आपके बिहेवियर और आपके वर्क को देखते हुए, आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए अपना विजन जो है अंडरस्टैंड भी कर लें और मोटिवेट भी हो जाए उस विजन को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप इफेक्टिवनेस। इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 की कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स। ठीक है, इमोशनली जो बंदा अपनी टीम से अट्रैक्ट होगा, इमोशनली बाउंड होगा, तो उसकी टीम लाजमी तौर पर इफेक्टिवली वर्क करेगी। मीन्स के टीम मेंबर्स को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ड्यूरिंग वर्क या कोई भी इशू क्रिएट हो रहा है तो उसको जो है वो बहुत लीनियंट वे में उसके साथ बिहेव करना पड़ेगा। उसको इमोशंस, उनकी नीड्स, उनके इमोशंस, ये सारा कुछ उसको टीम लीडर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है अगर उस बंदे के अंदर जो है ये 5 की कंपोनेंट्स है। सेल्फ अवेयरनेस मींस के तो अपने आप को पहले समझना होगा
ठीक है, तो ही वो दूसरे लोगों के फीलिंग्स, उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड कर। सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट उसको अपने इमोशंस, अपने नीड्स के ऊपर जो है वो मैनेज उनको मैनेज करना आना चाहिए, तो ही जब वो उस पर काबू पा लेगा, अपनी वीकनेसेस पे अपनी स्ट्रेंथ को हावी करेगा, तो ही वो दूसरे लोगों की वीकनेस को भी जो है वो स्ट्रेंथ में चेंज करने की ताकत रखता है। ठीक है, मैनेजमेंट लेवल उसका जो है वो हाई होना चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट लेवल। देन सेल्फ मोटिवेशन, पहले सबसे पहले तो किसी भी टीम लीडर को खुद मोटिवेट होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ऑब्वियसली मैं अपनी टीम से भी ये वर्क करवा लूँ। ठीक है, जब वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा, पॉजिटिवली जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो उसकी टीम उसके बिहेवियर और उसके रिएक्शंस को देखकर जो है उसका साथ लाजमी देगी। एम्पैथी के उसको जो है वो लीनियंट होना पड़ेगा, ये नहीं होगा कि वो हर वक्त अपनी बार का जो है वो मिस यूज करेगा। ठीक है, इमोशनली उनके साथ अट्रैक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, सिंपैथेटिक बिहेवियर वहां पर जो है उसको वहां पर शो करना है। सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स ये होती है कि आप अपने वर्क, जो आपका वर्क है, एक्चुअल एक्चुअल वर्क से अलग जो है वो सोशली उनके साथ जो है मतलब उठना बैठना पड़ेगा, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और मतलब ये सारी स्किल्स जो है उसके अंदर ये भी इंक्लूड होनी चाहिए कि सिर्फ ऑफिस रिलेशनशिप ही ना हो टीम के साथ, आफ्टर ऑफिस रिलेशनशिप भी हो, सोशली भी वो उनके साथ इंटरेक्ट करता हो, कम्युनिकेट हो, फ्रेंडली हो उनके साथ। ठीक है, emotional intelligence may be added to a list traits of effective leaders। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो किसी भी इफेक्टिव लीडर की एक जो है वो ट्रेट बन जाती है, एक अच्छाई बन जाती है, उनकी एक पावर बन जाती है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस अगर ये 5 कंपोनेंट्स किसी भी लीडर के अंदर होते हैं। कंटेम्प्रेरी लीडरशिप रोल, प्रोवाइडिंग टीम लीडर्स, providing team leadership. Many leaders are not equipped to handle the change through team। अब ये इशू क्रिएट हो जाता है कि बहुत सारे लीडर्स के अंदर की एबिलिटी नहीं होती कि अगर कोई भी सडन मार्केट चेंज आ गया, फ्यूचर कोई ऐसी कंडीशन आ गई है तो वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो किस तरीके से जो है ना वो हैंडल करें। ठीक है, बहुत सारे लीडर्स के अंदर ये चीज होती है। फिर क्या होता है, तो वो ट्रेन किया जाता है सिचुएशन के हिसाब से, ताकि वो अपने अंदर ये एबिलिटी बिल्ड कर सके। ठीक है, उनकी स्किल पॉलिशिंग होती है। ठीक है, न्यू स्किल्स सच एज पेशेंस टू शेयर इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट अदर्स, गिव अप अथॉरिटी एंड नोइंग व्हेन दे आर पैरामाउंट। ठीक है, फिर उसकी स्किल्स जो हैं वो पॉलिश की जाती है, उनको ये एबिलिटी जो है वो उनके अंदर इनवॉल्व, मतलब उनके एक्सपीरियंस से ही वो ये एबिलिटी सीखते हैं कि हमने अगर सडन चेंज आ गया है तो हमने उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, कैसे उस सिचुएशन को हमने लेकर चलना है, और कैसे जो है हमने ट्रस्ट बिल्ड करना है टीम के अंदर। टीम लीडर्स आर लायन विद एक्सटर्नल constituencies are troubleshooters, conflict managers and coaches। ठीक है, टीम लीडर्स जो होते हैं वो अपनी टीम के लिए जो है वो लायंस होते हैं, ट्रबल शूटर होते हैं, कन्फ्लिक्ट मैनेजर्स होते हैं, कोच होते हैं उनके। ठीक है, उनके लिए ऑल इन ऑल होते हैं, उनके लिए एक बेंचमार्क बन जाती है उनकी पर्सनैलिटी। ये हम लोगों ने जो है इस टीम लीडर को फॉलो करना है, उसको अपना रोल जो है वो ऐसा बनाना चाहिए कि टीम जो है उसके बिहेवियर या उसके करैक्टर या फिर उसके काम को देखते हुए ही जो है मोटिवेट हो और उस चीज को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़े। ठीक है, ये कंटेम्प्रेरी लीडरशिप रोल्स में आ जाता है। फिर आ गया हमारा मेंटोरिंग एंड सेल्फ लीडरशिप। मेंटोरिंग अ सीनियर एम्प्लॉय who sponsor or supports a less experienced employee। बहुत सारे टीम के अंदर मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि न्यूली ज्वाइन होते हैं। अब क्या होता है कि वो लेस एक्सपीरियंस के बेस पर इतने मोटिवेटेड नहीं होते जितने के ओल्ड एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं। तो अब ये सीनियर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि
किस तरीके से मेंटर करता है, किस तरीके से उनकी मोटिवेशनल लेवल बढ़ाता है, कैसे उनको जो है मोटिवेट करता है, कम्युनिकेट करता है उनके साथ, और उनको उनकी स्किल मजीद पॉलिश करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, लेस एक्सपीरियंस एम्प्लॉय। सेल्फ लीडरशिप, a set of processes through which individual control their own behavior। ठीक है, सबसे पहले तो अपने अंदर ये ट्रेट लेकर आनी है कि आपने अपने बिहेवियर कैसे रखना है अपनी टीम के साथ। हमेशा टीम के साथ लीनियंट, मोटिवेटेड और कंट्रोलेबल रहना है। ठीक है, कम्युनिकेट करते रहना टाइम टू टाइम। आवाज आ रही है? ब्रेक तो नहीं हो रही? सबसे पहले जो है उसने अपनी सेल्फ लीडरशिप लाजमी जो है वो कर लिया। फिर ऑनलाइन लीडरशिप, मोस्ट रिसर्च हैज बीन कंडक्टेड विद फेस टू फेस एंड वर्बल लीडरशिप सिचुएशन। लेकिन बहुत सारी जो है वो रिसर्चेज या वर्क जो है वो फेस टू फेस नहीं हो रहा होता, ऑनलाइन हो रहा होता है। तो उसमें आप अपनी टीम को किस तरीके से जो है वो लीड करेंगे। ठीक है, बहुत सारे वर्क जो है वो ऑनलाइन चल रहे होते हैं, तो आपने कैसे जो है उनको लीड करना है, उनको अपने साथ लेकर चलना है, किस तरीके से उनके टारगेट्स जो हैं वो कंप्लीट करवाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इन डिजिटल कम्युनिकेशन कैन इन्फ्लुएंस रिएक्शन, फुल सेंटेंसेस, phrases using all caps for formality, importance, urgency, style, मीन्स कि आपने ये सारी चीजें जो है यूज करनी है। कंप्लीट सेंटेंसेस, अपनी कम्युनिकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, इतना इफेक्टिव बनाना है कि जस्ट आपकी कम्युनिकेशन से ही जो है उनको, और अपने मैसेज को इतना कंप्लीट, इतना कंसाइज करना है कि लोग जो है जस्ट आपका मैसेज देखकर ही जो है आपके लिए ट्रस्ट बिल्ड कर ले। ठीक है, आपके लिए पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर ले। तो आपकी कम्युनिकेशन ऑनलाइन लीडरशिप में हमेशा आपकी कम्युनिकेशन मैटर करती है कि आप किस तरीके से लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। ठीक है, राइटिंग स्किल्स आर लाइकली टू बिकम एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स। यहाँ पर जस्ट कम्युनिकेशन लेवल ही, कम्युनिकेशन जो है वो मैटर कर रही होती है, लेकिन फ्यूचर सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर जो है वो राइटिंग स्किल्स भी वर्क कर सकते हैं। आप रिटर्न किसी को जो है वो लेटर इशू कर रहे हैं, रिटर्न स्टेटमेंट किसी को दे रहे हैं ऑनलाइन ही, तो ये भी आपको फ्यूचर में करनी है। बट करंटली क्या होता है कि आप जो है ओरल या वर्बल कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पर देखी जाती है। आपका कम्युनिकेशन, आपके एक्सप्रेशन, आपका बिहेवियर, आपका स्टाइल, ये सारी चीजें यहाँ पर, क्योंकि फेस टू फेस नहीं हो रही, ऑनलाइन हो रही है, तो आपकी वर्डिंग जो है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए टीम को मोटिवेट करने। चैलेंजेस टू लीडरशिप, leadership as an attribution in leadership, merely an attribution that people make about other individuals. It is substitutes and neutralizers to leadership. Some argue that sometimes leaders are not even needed. Sometimes individual job and organization variables can as substitutes for leadership and utilize the leaders that influence followers highly structured। अच्छा, अब कभी ये होता है कि चैलेंजेस आ जाते हैं लीडर्स की बात, कभी कभार उनके जो फॉलोअर्स हैं वो फॉलो नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो उनके साथ जो है वो उनकी बॉडी नहीं हो रही, नहीं हो रहा होता, या उनकी नहीं हो रही कि वो अपना फॉलोअर बना सके। ठीक है, अपने बिहेवियर कभी कभार उनका इतना सही नहीं होता कि जिसकी वजह से वो, तो यहाँ पर जो है लीडर के लिए चैलेंज आ जाता है कि डिमोटिवेटेड को मोटिवेट करता है ठीक है, इस तरीके से आपको चैलेंजेस आ जाते हैं। Implications for management. So trust is important as organizations are less stable. Personal trust is key in defining relationship and defining expectations.
ठीक है। ट्रस्ट जो है किसी भी मैनेजमेंट लेवल पे लीडरशिप के लिए ट्रस्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि आपने अपनी टीम, अपने एम्प्लॉयज के दरमियान और अपने और अपने एम्प्लॉयज के दरमियान कैसे पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करना है, वो ट्रस्ट की बेस पे ही जो है ना वो क्रिएट करना है, कैसे उनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना है। ठीक है, ये एक मैनेजर की जिम्मेदारी होती है, एक लीडर की जिम्मेदारी होती है कि उसने सबसे पहले तो ट्रस्ट बिल्ड करना, देन ट्रांसफॉर्मेशन लीडर आर इन डिमांड। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वांट लीडर विद विजन एंड charisma टू कैरी आउट द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है वो आजकल बहुत ज्यादा जो है वो सूट करती है टीम लीडिंग पर। कैसे कि वो सबसे पहले तो अपना विजन स्ट्रॉन्ग करती है, देन जो है वो कम एम्प्लॉयज विजन जो है उनको भी वो समझाती है कि एक्चुअली हमारी गोल्स क्या है। ठीक है, वो समझ सकते हैं पहले से ही। ठीक है, ये उनके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है यहाँ पर बहुत मायने रखते हैं किसी भी टीम को मैनेज करने के लिए। इन्वेस्ट इन लीडरशिप सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, लीडरशिप की ट्रेनिंग और सिलेक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग, उनकी काउंसलिंग, उनकी मॉडलिंग, उनकी मेंटोरिंग, ये सारी चीजों के लिए कॉस्ट इंक्लूड होती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे इंटेलिजेंट या फिर जो डिफरेंट रिसर्च के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही होती है ताकि वो अपनी टीम को लीड कर सके, फ्यूचर नीड्स को हैंडल कर सकें। ठीक है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती है। ठीक है, डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं, कोचिंग होती है, मेंटोरिंग होती है, रिस्पॉन्स की जॉब रेटिंग होती है। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट की नीड होती है।